Assalamu alaikum everyone. This is Shaban Chaudhary. I have brought you an informative lecture regarding chapter number 3, Dark the Word and the Golden Art. Today we will discuss about the introduction as well as synonyms, as we have mentioned and discussed about in the previous lectures. Okay, in the previous lectures you are given the lectures with full of knowledge as pertaining to the synonyms, question answers, translations, and the concept based on the introduction documentary. So here we have another chapter that is named Dark the Word and the Golden Eye. Welcome to you Universal E-Learning Program. Let's move towards the chapter. जी बेटे, आज हमारे पास इंट्रोडक्शन और सिनोनिम्स हैं चैप्टर नंबर 3 में से, तो लेट्स मूव। ये बेटे एक स्टोरी है एक ऐसी फैमिली के बारे में जो न्यूयॉर्क में रहती है। न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट की वजह से वो मार्स पे शिफ्ट होना चाहते हैं। एक्चुअली दिस स्टोरी टेल्स अबाउट अस द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लोग क्यों दूसरी जगह पे शिफ्ट होना चाहते हैं। एक तो न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट है और दूसरा फिर न्यू जो प्लैनेट है जैसा कि मार्स का डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये निज़ाम शमसी में जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं उनमें से एक प्लैनेट मार्स है। तो हमने ये डिस्कस करना है कि एज अ फैंटेसी स्टोरी यू मे से इट्स मीन दैट इमेजिनेशन के तौर पर व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर, जब वो वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो बेटे उनकी फ़िज़िकल और इन्वायरमेंटल जो उनमें चेंजेस आती हैं, वेरिएशंस आते हैं, उनको जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, व्हाट द इश्यूज आर प्रॉब्लम्स आर हियर, हम वहाँ पे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट the family members of Harry Bittring. Here are the 5 members of the family: Harry Bittring, Cora, Dan, Lara and David. They are the members of the family. अच्छा बेटे, जैसे ही ये मार्स पे उतरते हैं तो इनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस होंगी विद इन पैसेज ऑफ टाइम, इनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस डेवलप होती हैं। ये मार्स पे उतरते हैं ये 5 लोग। एक तो इनमें जो मेजर चेंज आता है वो ये होता है कि इनकी जो मेमोरी है, मेमोरी कहते हैं याददाश्त, इनकी जो मेमोरी है, ठीक है, इनको मेमोरी जो है इनको याद करने वाली, तो आप इसको कहें कि इनकी जो रिकलेक्शंस हैं, ठीक है, रिकलेक्ट करने की जो इनकी सलाहियत है, जो एबिलिटी, वो क्या हो जाती है, कमज़ोर, ठीक है। रिकलेक्शन भूल जाते हैं ये, इनकी मेमोरी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, याददाश्त इनकी कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके बाद सेकंड बेटे, इनकी जो स्किन है डार्क स्किन हो जाती है, इनकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। फिर इनकी जो आँखें हैं, उनकी जो आँखें हैं उनका कलर गोल्डन हो जाता है, गोल्डन आइट, ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है, गोल्डन आइट, यानी इनकी आँखों का कलर सुनहरा हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद इनकी आंखों का कलर सुनहरा हो जाता है, स्किन डार्क हो जाती है, रिफ्लेक्शन करने की यानी जो मेमोरी होती है बेटा वो बहुत वीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पे आबो हवा है, इंतहाई सीरियस आबो हवा होती है, इंतहाई सीरियस, यानी आप ये कह सकते हैं क्लाइमेट इंतहाई सीरियस होती है, क्लाइमेट चेंज जो होती है बेटे वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो क्लाइमेट चेंजेस आती हैं वो बताई गई हैं, और ये बताया गया कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, यानी इन्वायरमेंटल यानी एक नई ज़मीन पे जो हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, उनको डिस्कस किया गया, ठीक है। तो ये हम सर डिस्कस करेंगे। और जैसे ही तकरीबन 5 इयर्स के बाद फ़ज़ा में एक रॉकेट बुलंद होता है, वो रॉकेट जो है जब आता है एक आर्मी की कैंपेन के साथ, तो आर्मी इनको सर्च करने आती है। जब वो देखती है तो आर्मी के मुताबिक ये जो ज़मीनी लोग हैं वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं रहते हैं। वो कैसे? क्योंकि इनके कलर्स, इनकी जो याददाश्त है वो सब जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, और कलर बिल्कुल डल यानी डार्क कलर हो चुके होते हैं। उनकी जो आइज़ हैं वो गोल्डन हो चुकी होती हैं, और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से, सीवियर किस्म की क्लाइमेट चेंज है, हवा बहुत तेज़ और गर्म चलती है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं।
and they feel like as they are wasting away, they are wasting away themselves, वो अपने आप को खुद को ज़ाया कर रहे हैं, they are being washed away, वो क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं, लाइक का सॉल्ट, नमक की तरह, ठीक है, इन द स्ट्रीम, एक नदी में. हैरी सेज अबाउट दिस, ठीक है. तो ये सारा हम लोग बेटे इसमें डिस्कस करेंगे. और फिर आखिर में जब वो इनको कहते हैं कि हम आए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, तो नॉर्मली इनको कुछ याद नहीं होता, ठीक है, इनकी यादें बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है. वो समझते हैं कि वो जो लोग ज़मीन से आए थे, मरीखियों ने इन्हें मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं है. ये एक ऐसा माइस्टीरियस सीक्रेट होता है जिसको वो कभी भी समझ नहीं पाते, और फिर क्या होता है, वो वहाँ से मूव कर जाते हैं वापस से. सो इट वाज ऑल अबाउट द फैमिली जो फेस करते हैं सीवियर इन्वायरमेंट को. वो देख रहे हैं कि किस तरह से, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो है वो अपने आप को फील करते हैं कि वो किस तरह से एक नदी में बह रहे हैं नमक की तरह, ठीक है. उनको क्या क्या फीचर्स जो हैं, वो उनके जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो कैसे जो है वो शटर हो रहे हैं, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कैटास्ट्रॉफिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वो डिमोलिश हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, सो मैनी थिंग्स देयर आर. तो हम टोटल उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो वो जब आते हैं तो वो टोटल उनके पास आर्मी के लोग जो अब इनको रेस्क्यू करने आते हैं, तो उसके पास जो मिस्टीरियस सीक्रेट था वो उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते. उसकी वजह ये होती है बेटे कि इनका, वो समझते हैं कि ये ज़मीनी लोग हैं, लेकिन ज़मीनी लोग जो हैं वो टोटली जो हैं इस कलर में जब बदल गए होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ज़मीनी लोगों को मरीखियों ने मार दिया हुआ है, उनको ख़त्म कर दिया हुआ है. लेकिन एक्चुअली ज़मीनी लोग ही इन कलर्स में, इन फीचर्स में बदल चुके होते हैं, और इवन उनकी मेमोरी बड़ी कमज़ोर सी, वीक की हो चुकी होती है, और वह फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स दी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट में मूव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है जी. वर्ड्स एंड सिनोनिम्स, वर्ड्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है. तो जो हमारे पास वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स उनके क्या क्या हो सकते हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम उनको डिस्कस करने लगे हैं. लेट्स हमारे पास जो फर्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसको मैं आपके सामने पहले डिस्कस करूँगा. तो हमारे पास वर्ड है, क्वाइट फैमिलियर वर्ड है और बार बार पेपर में आने वाला वर्ड है. जिस तरह इस वर्ड को मेंशन किया गया, जिस तरह बल्जिंग पॉप, बल्जिंग पॉप, राइट, यानी ज़ोरदार आवाज़. बल्जिंग पॉप बेटे कहते हैं ज़ोरदार आवाज़. तो एक्सप्लोसिव साउंड, एक्सप्लोसिव साउंड यानी बहुत ज़्यादा धमाकेदार आवाज़. एक्सप्लोसिव साउंड, धमाकेदार आवाज़ को कहते हैं, जो कि बल्जिंग साउंड जिसको मेंशन किया गया. फिर हमारे पास सेकंड वर्ड है बेटे विर्ल अवे. विर्ल अवे का मतलब होता है जल्दी से मूव कर जाना, गायब हो जाना, ठीक है. तो विर्ल अवे, विर्ल अवे, विर्ल अवे का मतलब होता है ट्रैवल रैपिडली, यानी जल्दी से आगे मूव कर जाना, ठीक है. तो हम लिखेंगे ट्रैवल, ट्रैवल रैपिडली यानी तेज़ी के साथ मूव कर जाना, ट्रैवल रैपिडली, तेज़ी के साथ मूव कर जाना. नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़. फ्लेक अवे का बेटे मतलब है ख़त्म करना, शनाख्तों को भुला देना, ठीक है, फ्लेक अवे. तो नेक्स्ट फ्लेक अवे, तो वर्ड है फ्लेक अवे. फ्लेक अवे का बेटे मतलब होता है मिटा देना, यानी शनाख्तों को मिटा देना, ठीक है. देयर आइडेंटिटीज़, फिनिश कर देना, लूज़ कर देना, ठीक है, आइडेंटिटीज़, ठीक है. फ्लेक अवे यानी फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़. तो फ्लेक अवे आइडेंटिटीज़ यू मे से देयर आइडेंटिटीज़ यानी अपनी शनाख्तों को मिटा देना, आइडेंटिटीज़,
आइडेंटिटीज़, ठीक है, शनाख्तों को मिटा देना, अपनी शनाख्तों को। तो आप कह सकते हैं लूज़ देयर आइडेंटिटीज़, ठीक है, फिनिश देयर आइडेंटिटीज़, लूज़ देयर आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़, अपनी शनाख्तों को मिटा देना, आइडेंटिटीज़, तो शनाख्तों को मिटा देना, तो लूज़ देयर आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास बेटे वर्ड है मैरो, गोदा। मैरो ये जो हमारी जॉइंट्स जो होते हैं हमारी बोन्स में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं मैरो जी। तो सॉफ्ट ये एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं मैरो। तो मैरो का हम लोग लिखेंगे यानी सॉफ्ट टाइप, सॉफ्ट टाइप, ठीक है। तो इसको हम मेंशन कर देंगे, एक सॉफ्ट टाइप का ये हमारे पास सब्सटेंस होता है जिसको हम मैरो कहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं फैटी सब्सटेंस भी कह सकते हैं, फैटी लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, सॉफ्ट या फैटी सब्सटेंस जो हमारी बोन्स में होता है, हड्डियों में होता है, यू मे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ वेरी वेरी चिन अप। चिन अप का मतलब होता है किसी को कहना कि बहादुर हो जाओ, हिम्मत करो, ठीक है, तो उसको हम लोग चिन अप कहते हैं, चिन अप, यानी वर्ड्स एंड द इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, चिन अप, ठीक है। तो चिन अप का मैंने आपको मीनिंग बताया अभी, चिन अप कहते हैं बहादुर हो जाना, हिम्मत करना, ठीक है, हिम्मत ना छोड़ना, इट्स मीन दैट। तो जिस तरह चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे तो कहा गया है चिन अप हैरी, चिन अप, ठीक है। तो बी ब्रेव, यानी हम कह सकते हैं बी ब्रेव। बी ब्रेव का बेटे मतलब होता है बहादुर हो जाना या बोल्ड, बी ब्रेव या बोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉलर, चिल्लाना, हॉलर, चिल्लाना, हॉलर, चिल्लाना, ठीक है। तो हॉलर वर्ड का हम लिखेंगे यल, चिल्लाना, किसी चीज़ पे चिल्लाना, ठीक है, यल एंड शाउट, यल एंड शाउट, या क्राई करना, शाउट करना, चिल्लाने के सेंस में आता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, इट्स मीन दैट वेरी सिंपली डिस्ट्रॉय द अर्थ। फिक्स का मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना, यहाँ पे फिक्स का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, यानी हिट करना, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना यानी हिट करना। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू हैव टू कीप एन आई ऑन द लेक्चर्स, ठीक है। लेक्चर्स पे पूरी नज़र रखें ताकि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकें, ठीक है। सो वी आर फिल्टरिंग फॉर यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। हॉलर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉलिंग अप, इसका मतलब होता है इधर उधर घूमना, प्रॉलिंग अप, ठीक है, प्रॉलिंग अप यानी इधर उधर घूमना, प्रॉलिंग अप, इधर उधर घूमना। तो प्रॉलिंग अप का बेटे हम कह सकते हैं गोइंग अबाउट, ठीक है, गैड अबाउट, गोइंग अबाउट, गैड अबाउट, गैड का मतलब भी होता है इधर उधर घूमना, गैड अबाउट, गोइंग अबाउट, गैड अबाउट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्टम्बल, ठीक है, स्टम्बल, लड़खड़ाना, ठीक है। तो वर्ड है स्टम्बल, लड़खड़ाना, ठोकर खा जाना, इट्स मीन दैट, ठीक है, स्टम्बल। तो हम कह सकते हैं स्ट्राइक, लग जाना, स्ट्राइक द फुट, स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ के साथ पाँव का टकराना, स्ट्राइक द फुट, स्ट्राइक द फुट अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ के साथ जो है वो पाँव का टकरा जाना, दैट इज़ कॉल्ड स्टम्बल, यानी लड़खड़ा जाना, यानी आप कह सकते हैं ठोकर खा जाना। नेक्स्ट हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में होना, इट्स मीन दैट फंस के रह जाना, ठीक है, स्ट्रैंडेड एक जगह पर अटक जाना, ठीक है। तो यू मे से इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, इन अ
डिफ़िकल्ट पोजीशन, यानी एक मुश्किल जो है पोजीशन पे होना, मुश्किल यू में से मुश्किल हालत में होना, ठीक है, डिफ़िकल्ट पोजीशन, मुश्किल हालत में होना। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे ड्रेंच्ड, मेड वेट आर ऑल ओवर, इट्स मीन दैट ड्रेंच का बेटे मतलब होता है तार हो जाना, ठीक है, ड्रेंच का मतलब क्या होता है, तार हो जाना, ड्रेंच्ड यानी वेट, ठीक है, सॉक्ड, ठीक है, वेंट या सॉक हो जाना, ठीक है, तो इसको भी हम कह सकते हैं, या इसको तर होना कहते हैं, डैम्प हो जाना, वेंट हो जाना, ठीक है, वेट वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शियन वायरस, इसको आप कैसे मेंशन करेंगे, मार्शियन वायरस यानी एक मरीखी वायरस, मार्शियन वायरस, मार्शियन वायरस, तो वायरस आपको पता है एक छोटा सा कोई भी माइक्रोब आप कह सकते हैं, अ माइक्रोब जो मरीखी माइक्रोब हो, ठीक है, अ माइक्रोब मरीखी माइक्रोब आप कह सकते हैं, ठीक है, यानी वायरस। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे फ्लैक्स, छोटे छोटे धब्बों को कहते हैं फ्लैक्स, छोटे छोटे धब्बों को कहते हैं फ्लैक्स, ठीक है, छोटे छोटे धब्बों को कहते हैं स्पॉट्स, यू में से स्पॉट्स, क्या कह सकते हैं हम, स्पॉट्स कह सकते हैं छोटे छोटे धब्बों को, ठीक है, पैचेस, स्मॉल स्पॉट्स या पैचेस, स्मॉल स्पॉट्स या पैचेस यानी छोटे छोटे धब्बे या टुकड़ों को हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेप्स्ट्रीज, टेप्स्ट्रीज बेटे हम लोग कहते हैं वो चीज़ें जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, डेकोरेशन के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं, एम्ब्रॉयडरीज यानी कढ़ाई, तो उसको इस तरह से मेंशन करते हैं, यानी स्वेटर, उन्ना, टेप्स्ट्रीज, उन पे जो हम लोग स्वेटर उनते हैं, उन पे जो हम लोग सारे डिज़ाइन बनाते हैं, यू मे से टेप्स्ट्रीज, ठीक है, तो इनको हम डेकोरेशंस कह सकते हैं, डेकोरेशंस, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के जो काम होते हैं उनको भी हम लोग टेप्स्ट्रीज में मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है लीप्ड आउट, यानी उछल के बाहर आना, लीप्ड आउट यानी उछल के बाहर आना, जम्प्ड आउट, ठीक है, हम लिख सकते हैं जम्प्ड आउट, लीप्ड आउट, जम्प्ड आउट, ये हमारे पास इस तरह से वर्ड हो सकते हैं। सो लेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड है उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर बेटे कहते हैं ट्रैवलर्स को, ठीक है, ट्रैवलर्स जो मुसाफिर होते हैं, जो सफ़र करते हैं, ठीक है जी, ट्रैवलर्स, पैसेंजर उनको कहते हैं, ट्रैवलर्स, पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर्स, ट्रैवलर्स, मुसाफिर को कहते हैं, ठीक है जी, तो इनको लिखते हैं पैसेंजर्स, जी, वर्ड है पैसेंजर्स, पैसेंजर्स, तो इसका हम लिखेंगे ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स, ठीक है, ट्रैवलर्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट में बेटे वर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड दैट अगेन एंड अगेन दैट कम्स इन द पेपर अगेन एंड अगेन, तो वो हमारे पास वर्ड है जी वैक्यूम, वैक्यूम बेटे कहते हैं खला को, यानी स्पेस को, वैक्यूम स्पेस को, खला को कहते हैं, ठीक है, और वैक्यूम खला को, स्पेस को कहते हैं, में से स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स गोना बी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, क्लाइम्स, आबो हवा, यू में से क्लाइम्स, आबो हवा, क्लाइम्स को हम क्या कह सकते हैं, मौसम, ठीक है, वेदर हम कह सकते हैं, वेदर मौसम। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बेटे मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज़, वो हमारे पास वर्ड है जी इंटेलेक्ट, जहानत, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट जहानत को कहते हैं, यानी ब्रिलियंस, जो आप में ब्रिलियंस है, इंटेलेक्ट,
ब्रिलियंस, ठीक है। सो हमारे पास ये वर्ड है बेटे डिज़ोल्व। डिज़ोल्व का मतलब होता है यानी ख़त्म हो जाना, तबाह हो जाना, ठीक है। तो डिज़ोल्व जो हमारे पास वर्ड है यानी इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का ख़त्म होना, डिज़ोल्व होना, यानी यू मे से डैमेज, यानी डैमेज, ठीक है। डैमेज यानी तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, यू मे से डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैम, ठीक है। अगर आप इनको प्रिपेयर करते हैं आपके पूरे पेपर्स में, इट्स मीन डैट आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर रियली रियली की वर्ड्स यू वाना लर्न अबाउट, ओके। नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंट वर्ड दैट इज़ very very important word, crushing, pressure. Later on I will talk about this, but I am talking about the most important word that always come in the paper, appear in the paper, okay. So unbidden partner, unbidden, unbidden बेटे कहते हैं बिन बुलाए को, unbidden यानी you may say uninvited, यानी वो इंसान जिसको हम इनवाइट नहीं करते, uninvited, ठीक है, बिन बुलाया मेहमान, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है इमेजिनेशन, 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 इमेजिनेशन बेटे कहते हैं तसव्वुर को, ख्याल को, यानी जो आप सोच सकते हैं बस, ठीक है। थॉट, ख्याल, ठीक है, यानी ख्यालात जो हैं, थॉट्स जो हमारे हैं उनको हम इमेजिनेशन से मेंशन करेंगे। द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वर्ड डिसेंट, डिसेंट बेटे कहते हैं नफीस, यानी अच्छे लोग, डिसेंट, यू मे से जेंटल, जेंटल पीपल, ठीक है। मैनर्ड, ठीक है, मैनर्ड, यू मे से मैनर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट वर्ड है डैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट, और वो है हमारे पास यहाँ से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रेंच हमने पहले डिस्कस कर लिया, एंड नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड भी हमने डिस्कस किया, स्टम्बल भी डिस्कस किया, और उसके बाद बेटे हमारे पास है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है बहना, इट्स मीन डैट नदी, स्ट्रीम को कहते हैं। तो स्ट्रीम के लिए हम लेक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास इंट्रोडक्शन प्लस synonyms था, दिस इज़ द lecture of the day. So I hope you have got it in a very unique way, and it's gonna be an informative lecture for you, and inshallah see you in the next lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.